क्वेश्चन हमारे लिए अगला क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अपने को d2x बाय dy2 की वैल्यू निकालनी है dy बाई dx और d2y बाई dx के टर्म में। ठीक है, तो इसको अप्रोच कैसे करेंगे, अब ध्यान देना। ये क्या है, ये dx बाय dy का dy के रिस्पेक्ट में किया गया है ना, तो dx बाई dy को लिख देता हूँ मैं, dx बाई dy को लिख देता हूँ 1 बाय dy बाई dx। ठीक है, और फिर उसमें अप्लाई किया है अपन ने d बाई dy अप्लाई किया है, तो ये बन गया है d2x बाय dy2 और इधर बना d बाई dy ऑफ 1 बाय dy बाई dx। ध्यान देना, इसको लिखा d बाई dy, इसको लिखा dy बाई dx की पावर -1। अब देखो, अपने को इसका आंसर dy बाई dx के टर्म्स में निकालना है, तो नीचे dx चाहिए ना अपने को, तो एक काम किया मैंने, dx से मल्टीप्लाई किया, dx से डिवाइड किया। ठीक है, और इस dx को लिख दिया इसकी जगह, इसको लिख दिया उसकी जगह, तो ये बना d बाई dx dy बाई dx का इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय dx बाय dy। ठीक है, अब अपने को करना है इसको सॉल्व, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले इन्वर्स का करूँगा क्योंकि पहले वो आ रहा है, तो वो होगा -1 dy बाई dx की पावर -2 इंटू, अब अंदर वाले का करूँगा d बाई dx ऑफ dy बाई dx, और ये सब कुछ मल्टीप्लाई हो रखा था अपना dx बाय dy से, तो ये बना अपना। ध्यान देना, -1 बाय नेगेटिव पावर 2 का मतलब क्या होता है, dy बाई dx का डिनोमिनेटर में जाके स्क्वायर, इसका क्या होता है d2y बाय dx2। ठीक है, ध्यान देना, इसको लिख दिया मैंने, dx ऊपर था और dy नीचे, तो ऐसा लिख दिया 1/dy बाई dx। तो ये बना नेगेटिव d2y बाई dx2 डिवाइडेड बाय dy बाई dx का क्यूब। और आपको इसको याद रखना है, d2x बाय dy2 होता है इसके इक्वल। ये आपका एज अ फॉर्मूला रिजल्ट आ गया है, जिसको आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार तो IIT JEE में यही डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था, ये किसके इक्वल है ऐसा करके। ठीक है, तो क्लियर था अपने को, एक चीज़ क्लियर थी कि dx बाई dy को डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में तभी आएगा। ठीक है, तो अपन ने क्या लिखा, dx बाई dy को लिख दिया 1 बाय dx बाई dy, रेसिप्रोकल कर लिया। ठीक है, अब y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। ठीक है, अब dy से ही करता रहूँगा तो ये टर्म्स कभी आएंगे ही नहीं ना, समझ रहे हो ना। और मेरे को dy बाई dx के टर्म में ही निकालना था, तो इस dy की जगह मेरे को जैसे तैसे करके dx चाहिए था। ठीक है, तो ये इसके अंदर था। ठीक है, चला मेरे को, मैंने dx और dx से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन में इंटरचेंज किए, बस इसका डिफ्रेंशिएशन करना था मेरे को। तो ये कौन सा रूल हुआ, चेन रूल। सबसे पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन किया, फिर अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन किया, और इससे मल्टीप्लाई करना था। तो नेगेटिव पावर का मतलब डिनोमिनेटर में इसका d2y बाई dx2, और dx को मैंने नीचे भेज दिया, तो ये हो गया क्यूब, और इसको आगे से आप याद करोगे याद। ठीक है, बराबर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन है, फॉर द पैराबोला y square is equals to 4ax, deduce that d2y by dx2 multiply by d2x by dy2 is equals to -2a by y cube। ठीक है, तो d2y by dx2 निकालना है और फिर ये वगैरह वगैरह निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं करूँगा इसको डिफ्रेंशिएट, x के रिस्पेक्ट में आता है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आया 2y इंटू dy बाई dx इज इक्वल्स टू 4a। ठीक है, तो फिर डबल डेरिवेटिव निकालना था, तो फिर मैंने dy बाई dx को ऐसा किया, इसको लिखा 2a बाय y, एक और बार इसको डिफ्रेंशिएट किया विथ
रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बना डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 2a बाय वाई। तो ये बन गया आपका d2y बाय dx2। ये क्वोशंट रूल, तो 2a को कॉमन निकाला, कांस्टेंट बेचारा, ठीक है। अब करना है 1 बाय वाई का, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय वाई या y की पावर -1 का कर लेते हैं। तो ये बना 2a, सबसे पहले माइनस का किया तो y की पावर -2 बना, और फिर इसका किया तो ये बना dy बाय dx। तो ये आया नेगेटिव 2a डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू थी ये, तो वो पुट कर दी थी, वरना नेगेटिव 2a इंटू 2a बाय वाई क्यूब, ठीक है। अब मेरे को निकालना है ये वाला, इसका डायरेक्ट फार्मूला जानता हूँ मैं, d2x बाय dy2 का क्या होता है, नेगेटिव d2y बाय dx2 डिवाइडेड बाय dy बाई dx का क्यूब, ठीक है। तो बिंदास पुट करो, d2y बाई dx2 कितना आया, -4a² बाय वाई क्यूब, ठीक है। और dy बाई dx कितना आया था, 2a बाय वाई, उसका क्यूब करेंगे तो 8a³ इंटू वाई क्यूब, तो वाई क्यूब से वाई क्यूब कटा, ठीक है। a² से ये, 4 से ये, तो कितना आया ये, -2 -1 बाय 2a, कितना बचा, -1 बाय 2a। अब इन दोनों को इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो पुट करेंगे तो d2y बाई dx2 कितना था, -4a² बाय वाई क्यूब, और d2x बाई dy2 कितना था, 1 बाय 2a, ठीक है। तो a से a कटा, 2 से 2 है ना, तो ये बन गया -2a बाय वाई क्यूब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल्स टू 1 बाय एक्स रेज टू पावर x, देन प्रूव दैट y2 ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0। y2 का मीनिंग जानते हो ना, 2 बार ही डिफ्रेंशिएट करना है और फिर उसमें 1 पुट करना है, ठीक है। तो पावर वाले हैं तो लोग अप्लाई करके करेंगे, दिए बना ln y इज इक्वल्स टू ln 1 बाय एक्स रेज टू पावर x उड़ के आया आगे, तो ये बना x ln 1 बाय एक्स, ln 1 बाय एक्स को लिख सकता हूँ मैं -x ln x, ठीक है। तो ये बन गया ln y। अब मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ इसको x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले आया ln का होगा 1 बाय y का हुआ y डैश, ठीक है। माइनस को एज इट इज़ लगाया, x का किया ln x का नहीं किया, किसका किया, ln x का, तो x से x कटा, तो यह आया मेरा y डैश इज इक्वल्स टू नेगेटिव y टाइम्स ln x प्लस 1। मेरे को क्या निकालना था, y2, तो एक इस पर डिब्बा बनाया, अब इसको फिर से किया, तो y2 मतलब एक बार और डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये बना y2, ये बना नेगेटिव y का किया, तो ये बना y डैश, इसका नहीं किया, ठीक है। और इस बार अपन ने y का नहीं किया, जिसका करना रहेगा, तो ln x का हो गया 1 बाय x, ठीक है। तो y डबल डैश आ गया अपना नेगेटिव y डैश ln x प्लस 1 प्लस y बाय x। अब y डबल डैश एट x इज इक्वल्स टू 1 निकालना है ना, तो सबसे पहले अपने को y डैश एट x इज इक्वल्स टू 1 निकालना रहेगा, तो उसके लिए x को 1 पुट करके y की वैल्यू निकालते हैं। तो 4 x इज इक्वल्स टू 1, y विल बी 1 बाय 1 की पावर 1 म्हणजे 1, ठीक है। अब इन दोनों को इसमें पुट करके y डैश निकालते हैं, तो ये आया -1 ln 1 प्लस 1, ln 1 हुआ 0, तो y डैश कितना आया
-1, y डैश -1 x1 y1, ये सब इसमें पुट करते हैं, ठीक है। तो y डबल डैश आएगा अपना माइनस ऑफ कितना पुट किया, -1 ln1 प्लस 1 प्लस y बाय एक्स मीन्स 1/1, ln1 होता है 0, ध्यान देना। -1 इंटू +1 कितना हुआ -1, उसमें फिर 1 जुड़ रहा है, कितना हो जाएगा -0। तो इससे आ गया अपना y डबल डैश इज इक्वल्स टू 0। अच्छे से देख लो इसको, ठीक है। बराबर कुछ भी नहीं था, अपन ने बस डिफ्रेंशिएट करते गए और होता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ मैं। क्वेश्चन है आपका, इफ़ e⁻x + y इज इक्वल्स टू y स्क्वायर, देन प्रूव दैट y डबल डैश इज इक्वल्स टू 2y डिवाइडेड बाई 2 - y का क्यूब, ठीक है। मस्त। देखो अब लॉग बेस ई का लॉग भी अप्लाई कर दोगे तब भी आसान रहेगा, और एक्सपोनेंशियल में रहने दोगे तब भी आसान रहेगा। अगर एक्सपोनेंशियल में रहने दोगे तो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन वही हो जाता है, ये चीज़ यूज़ कर लेंगे। और अगर एक्सपोनेंशियल में नहीं रहने दोगे तो x + y इज इक्वल्स टू 2 ln y बन जाएगा, वो भी इजी रहेगा। मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, आप चाहे तो लॉग लेके भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब डिफरेंशिएट करने निकला तो ई का डिफरेंशिएशन आया, तो एक्सपोनेंशियल का तो वही रहता है, तो कर दिया। बट अंदर अलग था तो अंदर वालों का डिफरेंशिएशन करूँगा, फिर d/dx अंदर वालों का डिफरेंशिएशन। ये आया e⁻x + y इज इक्वल्स टू 1 + dy/dx, मतलब y डैश। इधर से आया 2y, अब y का करना रहेगा तो फिर y डैश, ठीक है। अब x + e⁻x + y कितना था, y स्क्वायर, तो पुट कर दिया y स्क्वायर 1 + y डैश इज इक्वल्स टू 2y y डैश। अब ध्यान देना, ठीक है, e की पावर में कुछ भी हो उसकी एक चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि ये 0 तो नहीं हो सकता, समझ रहे हो ना, हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो ये 0 नहीं हो सकता y, तो कट कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब मेरे पास आया y + y डैश इज इक्वल्स टू 2y डैश, ठीक है। मेरे को y डबल डैश निकालना था तो फिर से मैंने कर दिया इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का किया तो कितना आया y डैश, ठीक है। y का किया तो आया y डैश इंटू y डैश, तो y डैश का स्क्वायर, चेन प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, फिर y का नहीं किया इसका किया, तो ये आया y डबल डैश, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स y डबल डैश, ठीक है। y डबल डैश को इकट्ठा किया मैंने, तो इधर लाया मैं, तो y डबल डैश कॉमन निकाला तो आया y -2, इन सबको उधर ले गया तो नेगेटिव ऑफ y डैश माइनस y डैश का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो y -2 तो बनता हुआ दिख रहा है, इसको सिंप्लीफाई करना रहेगा, ठीक है। तो y डैश को रिप्लेस करना रह गया, ठीक है। तो यहाँ से y डैश की वैल्यू निकाली मैंने, तो यहाँ से y डैश की वैल्यू निकाली तो वो हुई y डैश टाइम्स 2 - y, ठीक है। तो y डैश आया y डिवाइडेड बाय 2 - y, पुट कर दिया यहाँ पर, तो y डबल डैश y -2 इज इक्वल्स टू माइनस, पहले -y डैश कॉमन निकाला मैंने, तो ये बना 1 + y डैश की जगह पुट किया y/2 - y, 1 + y/2 - y, ठीक है। बस सिंप्लीफाई किया, ध्यान देना 2 - y + y कट गया, कितना बचा 2, तो ये बना y 2 - y टाइम्स 2 इंटू 2 - y, और y डबल डैश में इंटू हो जाएगा y -2, ठीक है। तो 2 - y और ये हो गया, बस एक माइनस की मिस्टेक रह गई है कहीं, तो प्लीज़ आप उसको चेक करके कर लीजिएगा, कहीं इधर उधर लेने में मिस्टेक हो गई होगी, बाकी यही है मेथड, ठीक है। और अगर प्लीज़ आपको समझ में नहीं आया तो फिर मेरे को बताना, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है।